जय श्री विष्णु। कभी सोचा है दोस्तों, हर सुबह जब हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? आज कितना काम करना है, कितना पैसा बनाना है, किसे पीछे छोड़ना है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आज मैं मुस्कुराऊंगा, आज मैं सुकून महसूस करूंगा। हम सबके पास घर है, परिवार है, नौकरी है, पर फिर भी हमारे अंदर एक अजीब सी खाली जगह क्यों होते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें मिला नहीं, जबकि हमने सब कुछ पा लिया है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, जब भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य बनकर एक व्यक्ति से पूछते हैं, तू खुश क्यों नहीं है? दोस्तों, आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सब खुश हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल ना है, तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे सुने, अच्छे से समझें और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर में नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सब कहते थे, कितना भाग्यशाली है नरेश। शहर में दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, उसका नाम है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रातों को वह नरेश नींद की गोलियों के सहारे सोता है। हर सुबह आईने में खुद को देखता है और सोचता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो दूसरों की नज़र में सफल तो था, पर खुद की नज़र में अधूरा था। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। उसी समय बैकुंठ लोक में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, देखिए पृथ्वी पर आपका बनाया हुआ मनुष्य कितना बेचैन है। सब मनुष्य धन के पीछे भागता है, पर आनंद कहीं खो सा गया है। तब विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, देवी, मनुष्य ने साधन को साध्य बना लिया है। जिसे हमने जीवन जीने का माध्यम दिया था, वो अब उसके जीवन का मकसद बन गया है। तब लक्ष्मी बोली, फिर क्या किया जाए प्रभु? विष्णु ने कहा, चलो आज हम भी मनुष्य बनकर देखते हैं कि आखिर मनुष्य को दुख किस बात का है। जब उसे सब कुछ मिल चुका है, फिर भी वह जीवन में किसके पीछे भाग रहा है? इतना कहकर उसी समय वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पृथ्वी पर उतर आए। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था। नरेश अपनी दुकान पर बैठे हुए हिसाब किताब में डूबा हुआ था। चेहरे पर तनाव, आंखों में थकान था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण, सफ़ेद दाढ़ी, कांपते हाथों में कमंडल लिए खड़ा था। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या थोड़ा जल मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। उसी वक्त नरेश ने बिना ऊपर देखे हुए कहा, हाँ बाबा, रखवाले दे देंगे। बाबा बैठे रहे और कुछ देर बाद बोले, बेटा, तेरा चेहरा बहुत थका हुआ है, क्या तू खुश नहीं है? तब नरेश ने चौंक कर देखा और कहा, आपने कैसे जाना बाबा? तब वृद्ध बोले, तेरे चेहरे पर सब लिखा है बेटा। धन का भार आंखों में है और शांति की कमी माथे पर। तब नरेश ने झुंझलाते हुए कहा, पर खुश कैसे रहूं बाबा? सुबह से रात तक मेहनत करता हूं, लोगों की उम्मीदें, परिवार की जिम्मेदारी सब मुझ पर है, पर जितना कमाता हूं उतना खर्च बढ़ जाता है। लगता है जैसे मैं किसी अदृश्य दौड़ में फंस गया हूँ। तब बाबा बोले, बेटा, तुम किस मंजिल की ओर भाग रहे हो? नरेश ने जवाब दिया, बाबा, जहाँ सुकून मिलेगा। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुकून कोई मंजिल नहीं, वो तेरी यात्रा का हिस्सा है। तू सोचता है जब तुझे सब कुछ मिल जाएगा तब तुम्हें सुख मिलेगा, पर सुख तो उसी पल शुरू होता है जब तू अपने पास जो है उसे स्वीकार करता है। तब नरेश ने पूछा, बाबा, लेकिन क्या बिना धन के जीवन चल सकता है? तब बाबा बोले, बेटा, धन आवश्यक है, पर तूने उसे भगवान बना लिया है। याद रख, जहाँ धन का अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। लक्ष्मी वही रहती है जहाँ संतोष और करुणा का वास हो। जैसे ही बाबा ने यह कहा, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कमरे की दीवारें जैसे सोने की आभा से चमक उठी। नरेश की आंखें चौंधिया गई। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा, आप कौन है? तब वृद्ध मुस्कुराए और बोला,
मैं वही हूँ जिसे तू हर सुबह याद करता है पर कभी पहचान नहीं पाता। मैं विष्णु हूँ और आज मैं तेरे भीतर के प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। उसी वक्त नरेश रो पड़ा और रोते हुए कहने लगा, प्रभु, मैं धन के पीछे भागता रहा और आपको भूल गया। भगवान बोले, बेटा तूने कुछ नहीं खोया, बेटा तुमने बस स्वयं को भुला दिया था। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है तब उसे ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य होकर चले गए। उस दिन के बाद नरेश ने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वह अब पहले की तरह कमाता रहा पर अब हर कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता और हर सुबह मंदिर जाता, अपने बच्चों के साथ समय बिताता और हर रात भगवान को धन्यवाद देता, यही कहकर कि प्रभु, आज मैं जीवित हूँ, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब धीरे धीरे उसके भीतर का खालीपन भर गया और पहली बार उसे लगा कि वो वास्तव में जी रहा है। दोस्तों, भगवान ने कभी नहीं कहा कि धन मत कमाओ। उन्होंने बस इतना कहा है कि धन तेरे हाथ में रहे, मन में नहीं। सच्चा सुख तब मिलता है जब कमाने में प्रेम हो, बांटने में करुणा हो और जीवन में भक्ति हो। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपके भीतर कुछ बदलाव आया हो तो इस कहानी को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद भगवान अभी भी किसी और इंसान से यही पूछना चाहते हैं कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन तू खुश क्यों नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन को ऐसे ही बिताते हैं? आज के इस शिक्षा से आप भी अपना जीवन बदलें और अपने परिवार को साथ दें, परिवार में समय बिताएं और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि वह भी अपने परिवार के साथ समय बिता सके और अपने जीवन में ध्यान दे सके। जय श्री विष्णु।